अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फ़िज़िकल ज्योग्राफी थर्ड ईयर की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तयदार चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि चट्टानों की 3 टाइप्स होती हैं: आछी चट्टानें, तयदार चट्टानें और मुतगैयरा चट्टानें। आछी चट्टानों के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम तयदार चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तयदार चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। तयदार चट्टानें फरसुदा मवाद के तय दर तय जमा होने और फिर सख्त हो जाने से बनती हैं। मिसाल के तौर पर पानी, बर्फ़ और दर्जा हरारत की कमी और बेशी, अम्ल फरसुदगी, दबाव की फिसलन और दीगर तकरीबी अवामिल जब आछी और मुतगैयरा चट्टानों को तोड़ फोड़ कर छोटे छोटे ज़र्रों में बदलते हैं तो आखिरकार ये ज़र्रात समंदर या ज़मीन पर किसी जगह तय दर तय जमा हो जाते हैं। इसके अलावा इस मवाद में हैवानाती और नबाताती बाक़ियात भी समंदर और सतह ज़मीन से मुख्तलिफ़ शक्लों में मिलते हैं। बिलाखिर ये मवाद ऐसी बालाई तहों के दबाव के बायस सख्त होकर चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसी चट्टानों को तहदार चट्टानें कहा जाता है। इनके लिए तहदार की इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि ये मवाद आमतौर पर तय दर तय जमा होता है। इंग्लिश में इनके लिए टर्म सेडिमेंट्री रॉक्स इस्तेमाल होती है। सेडिमेंट्री लातीनी के ज़ुबान सेटिंग से निकला है, जिसके मानी है सतह के साथ बैठ जाना या जमा हो जाना। सेडिमेंट्री रॉक्स या तयदार चट्टानों को सेकेंडरी रॉक्स या सानवी चट्टानें भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके लिए रसूबी चट्टानों की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है। तयदार चट्टानों की इकसाम या टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तयदार चट्टानों को आम तौर पर 2 बेसिस या 2 लिहाज से तकसीम किया जाता है। नंबर 1 कीमियाई तरकीब के लिहाज से या ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मेशन, और नंबर 2 जाए क़याम के लिहाज से या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जाए क़याम के एतबार से या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन तयदार चट्टानों को मुख्तलिफ़ इकसाम में तकसीम करते हैं। इससे मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ तयदार चट्टानें किस जगह पर वजूद पाती या किस जगह से मिलती हैं, जैसे बर्री, बहरी, झीली, दरियाई तयदार चट्टानें। यानी जिस एरिए में जिस तरह की तयदार चट्टानें मिलेंगी उस एरिए के हिसाब से हम उनको तकसीम करते हैं। बर्री तयदार चट्टानों से मुराद ऐसी तयदार चट्टानें हैं जो ज़मीन पर मिलती हैं, जबकि बहरी तयदार चट्टानों से मुराद ऐसी तयदार चट्टानें हैं जो समंदर में मिलती हैं। इसी तरह झील के करीब मिलने वाली तयदार चट्टानों को झीली तयदार चट्टानें और दरिया के करीब मिलने वाली तयदार चट्टानों को दरियाई तयदार चट्टानें कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या कीमियाई तरकीब के लिहाज से तयदार चट्टानों की इकसाम। कीमियाई तरकीब के लिहाज से तयदार चट्टानों को आमतौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 नामियाती तयदार चट्टानें या ऑर्गेनिक रॉक्स, और नंबर 2 गैर नामियाती तयदार चट्टानें या इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। आने वाली स्लाइड में हम इनको तफसील से पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स या नामियाती तहदार चट्टानें। नामियाती तहदार चट्टानों में, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, नामियाती मादे की बहुतात होती है। पौधे और जानवर अपनी बसीदगी के बाद ज़मीन के नीचे या समंदर की तह में जमा हो जाते हैं, और साथ ही दूसरे मवाद के ज़रात भी शामिल हो जाते हैं, और ये बाक़ियात नीचे दबकर मुद्दतों पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि हरारत और दबाव इनकी कीमियाई तरकीब बदल जाती है और ये सख्त होकर नामियाती तहदार चट्टानों में बदल जाते हैं। आमतौर पर नामियाती तहदार चट्टानों की 2 इकसाम हैं, एक कैल्केरियस और दूसरी कार्बोनेशियस। अगर नामियाती चट्टानों में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो तो ऐसी चट्टानों को कैल्केरियस चट्टानें कहा जाता है, जैसा कि चाक और चूने का पत्थर वगैरह कैल्केरियस चट्टानों की मिसालें हैं। बाज़ नामियाती तहदार चट्टानों में पौधों के बाक़ियात की मिकदार ज़्यादा होती है और जो दर्जा हरारत या दबाव से कोयला में तब्दील हो जाते हैं। ऐसी चट्टानों को कार्बोनेशियस चट्टानें कहा जाता है। मादनी कोयला, लिग्नाइट इसकी उम्दा मिसालें हैं। इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स या गैर नामियाती तयदार चट्टानें।
غیر نامیاتی تہ دار چٹانیں زیادہ تر مختلف دھاتوں کے ذرات سے مل کر بنتی ہیں۔ ان کے کو مزید دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 عمل تبخیر سے بننے والی چٹانیں یا ایویپوریٹو راکس، اور نمبر 2 میکانیکی عمل سے بننے والی چٹانیں یا میکینیکلی فارمڈ راکس۔ ایویپوریٹو راکس یا عمل تبخیر سے بننے والی چٹانیں سطح زمین پر عمل تبخیر کے باعث مختلف نمکیات کے جمع ہونے کا چٹانی شکل اختیار کر لینے سے بنتی ہیں۔ یہ زیادہ تر جھیلوں کے اندر یا نشیبی علاقوں میں تبخیر سے انجام پاتا ہے۔ جپسیم، پوٹاشیم، سوڈیم کلورائڈ اس کی اہم مثالیں ہیں۔ سوڈیم کلورائڈ کو آپ جانتے ہیں، اسے عام طور پر کھانے کا نمک کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چٹانیں عمل تبخیر سے بننے والی چٹانیں ہیں۔ میکینیکلی فارمڈ راکس یا میکانیکی عمل سے بننے والی چٹانیں، یہ چٹانیں عموماً بہتے پانی، دریا، برف، گلیشیئر، ہوا یا پھر سمندری لہروں کے اپنے کاٹے ہوئے مواد کو کسی جگہ پر جمع کرنے سے بنتی ہیں۔ ان کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں، ایک سلسالی اور دوسری رملی چٹانیں۔ اگر میکانیکی طریقے سے بنی ہوئی چٹانوں میں چکنی مٹی کے ذرات کی مقدار زیادہ ہو تو اسے ارجلیشیس یا سلسالی چٹانیں کہا جاتا ہے، جبکہ اگر میکانیکی طریقے سے بنی ہوئی چٹانوں میں ریت کے ذرات کی مقدار زیادہ ہو تو ایسی چٹانوں کو رملی یا ارینیشیس چٹانیں کہا جاتا ہے۔ تہ دار چٹانوں کی خصوصیات یا کریکٹرسٹکس آف سیڈیمنٹری راکس۔ تہ دار چٹانیں کرۂ ارض کے بالائی حصے کو 75% رقبے کو گھیرے ہوئے ہیں، مگر بلحاظ حجم یہ کل چٹانوں کا محض 5% بنتی ہیں۔ یہ عموماً نرم اور تہوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ زیادہ تر پانی سے بنتی ہیں، اس لیے ان کی سطح پر پانی کی لہروں کے پیدا ہونے والے نشانات بڑے واضح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب تہ دار چٹانوں کا مواد جمع ہوتا ہے تو ان میں اکثر نباتاتی اور حیواناتی اقسام کے باقیات بھی جمع ہو کر ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان فاصلی نشانات کی وجہ سے تہ دار چٹانوں کو فاصلی چٹانیں یا فوسل راکس بھی کہتے ہیں۔ ان نشانات کی وجہ سے چٹانوں کی عمر اور مختلف طبعی خد و خال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اپنی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔